हेलो दोस्तों, राम राम। किया हो? सारा स्वस्थ होगा, मस्त होगा, तंदुरुस्त होगा। थारो शाम को स्वामी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेके आ गया आप राज्य के नीति निदेशक तत्वांगी। तो ये वीडियो में दोस्तों ते लास्ट टाइम जुड़ा रही हो, क्योंकि आज पढ़ेंगे आप सारा नीति निदेशक तत्व है। तो नीति निदेशक तत्व का आरोही अवरोही क्वेश्चन न्यू मान लियो CET 2026 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एंग अंदरून दोस्तों दो पक्का प्रश्न बनाएगा। कितना? दो पक्का प्रश्न बनाएगा। तो ध्यान रख लियो, वीडियो देखनी मिस ना कर दियो, क्योंकि वीडियो मिस कर दी तो सिलेक्शन मिस कर देगा। एंग कारण वीडियो में लास्ट टाइम जुड़ा रही हो। तो आप प्रश्न सीधा ही चालू करा, कोई आप टाइम वेस्ट किए बिना। तो आज को पहलो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व है वाले अनुच्छेद का आरोही क्रम क्या है। अपन क्या बुझे दोस्तों का राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद को आरोही क्रम बुझ लियो। आरोही क्रम न दे के अपन के बुझ सके दोस्तों का राज्य के नीति निदेशक तत्व वाले अनुच्छेद को का कम से ज्यादा का क्रम में लगाइए। कम ज्यादा को लगाऊंगा तो भी बात आरोही हो जाएगी, छोटो बड़ो क्रम लगाऊंगा तो भी आरोही हो जाएगी। तो आज सारी की सारी बात ध्यान रखना की है कि कम ज्यादा ना आप आरोही क्रम कह दिया, छोटन बड़ो क्रम में लगाऊंगा तो दोस्तों वो ही एक आरोही क्रम है। तो अपन क्या बुझे आरोही यानी कि छोटा बड़ा क्रम बुझिए। सारणों पहला कौन सा है? वो 36 नंबर है। फिर आओगे दोस्तों अनुच्छेद 36, फिर 37, फिर 38, 39, 40, 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा। ये थोड़ी सी आप व्याख्या देख लिया। व्याख्या क्या है दोस्तों का राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में कितना है दोस्तों? नीति निदेशक कौन से भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कौन सा क्वेश्चन म्हणजे का नीति निदेशक तत्व कहाँ तक है? क्या अनुच्छेद 36 51 तक है। कौन से भाग में? आज को 56 में शुरू के छह यानी शुरू का 6 है वह 36 की परिभाषा है। क्या दोस्तों? शुरू का 6 है वह 36 की परिभाषा है। 37 दोस्तों लागू न होना है। 38 लोक कल्याण हुआ दोस्तों, यानी कि दोस्तों 36 के अंदर तो परिभाषा दे रही है। अनुच्छेद 36 की बात होना ही है। अनुच्छेद 37 लागू न होना दोस्तों। अनुच्छेद 38 है लोक कल्याण में संबंधित। अनुच्छेद 39 है राज्य का नीति निदेशक तत्व खातर। अनुच्छेद 41 है राज्य का अनुच्छेद 40 की है दोस्तों पंचायती राज से संबंधित। अनुच्छेद 41 की है काम और शिक्षा से संबंधित। याद रखने की बात है, सारा का सारा अनुच्छेद है भाई, याद कर लियो। तो याद नहीं किया दोस्तों तो अपन अंदर बूझ लियो का नहीं बूझ लिया। अनुच्छेद 41 के अंदर क्या है तो अपन बेरो पढ़ेड हो जो तो बेरो काम की शिक्षा की बात हो अनुच्छेद के अंदर, तो ध्यान रखने की बात है। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले आप। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को जोड़ने वाले संशोधनों का अवरोही क्रम में लगाओ। अवरोही क्रम यानी कि नए पुराने क्रम में लगाना, नए पुराने गए क्रम में। इब ध्यान रखने को बात है दोस्तों, याद रखनी की राज्य के नीति तत्व अवरोही क्रम। अवरोही को मतलब क्या हो कि ज्यादा कम का क्रम में बूझ लियो। नए पुरानो राज्य को बड़ा छोटा का क्रम है। सारा का सारा कौन सा आ जाएगा? अवरोही क्रम गए, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हो वो सारणव नयो माने जाए। इबम 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो वो पुरानो है। एंगे कारण ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों। व्याख्या देख लें दोस्तों क्या किया? 86वां संविधान 2002 में अनुच्छेद 45 बदला गया कि कौन सा बदले गए दोस्तों? अनुच्छेद 45 शिक्षा यानी कि 14 से 6 शिक्षा की है दोस्तों के 14 से यानी कि 14 साल तक बच्चा दोस्तों निःशुल्क शिक्षा को अधिकार प्राप्त हो। का अनुच्छेद 45 ने 2002 में बदल दियो और बैंक अंदर क्या कर दियो कि 14 साल तक को निःशुल्क शिक्षा दी। यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हो दोस्तों? अनुच्छेद 39, 43A, 48A जोड़ा गया। कौन सा न्यू कह देगा? अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया कहते 1976 के अंदर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए तो कौन सा जोड़े गया है? 39वां जोड़े गए, 43A जोड़े गए, 48A जोड़े गए। ध्यान रखने की बात आ जाए दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले आप।
क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, राज्य के नीति वाले अनुच्छेद को आरोही क्रम में लगाओ। यार नहीं यार के बुझ लियो ने, राज्य के नीति वाले अनुच्छेद आरोही क्रम में लगाना। आरोही क्रम को मतलब क्यों है कि छोटा हूँ बड्डे के क्रम में अनुच्छेद दोस्तों 38 आ जाएगा, फिर 39, फिर 39 ए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा। व्याख्या देख लिया। अनुच्छेद 38 के अंदर क्या लोक कल्याणकारी राज्य, अनुच्छेद 38 के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों लोक कल्याणकारी राज्य आ जाएगा, लोक कल्याणकारी राज्य। अनुच्छेद 39 के अंदर क्या दोस्तों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आ जाएगा। कौन सा अनुच्छेद 39 के अंदर, अनुच्छेद 39 ए के अंदर क्या दोस्तों समान न्याय और मुक्त विधिक सहायता है। क्या दोस्तों अनुच्छेद 39 ए के अंदर क्या समान न्याय है, मुक्त विधिक सहायता है। बात ध्यान रखने की बात है, क्वेश्चन की मनस का एंग कान ध्यान रख लियो। क्वेश्चन मन जाएगा अनुच्छेद 39 में क्या लिखित है, अनुच्छेद 39 में अपन बेरो है क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व लिखित है, तो अपन बेरो जी आप सही प्रश्न करके आस्क कहांगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लिया, नीति निर्देशक तत्व यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रकार के अनुच्छेद की संख्या के आधार पर लगाओ, यानी कि प्रकार के अनुच्छेद के संख्या के आधार पर। पहले बहुत में क्या जाओ दोस्तों पहले बहुत आओ समाजवादी, कौन सी समाजवादी आओ सारणों पहला, फिर आओ उदार बौद्धिक, फिर आओ गांधीवादी, यानी कि सब पहले बहुत कौन सा आगे समाजवादी, फिर उदार बौद्धिक, फिर गांधीवादी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आप सही आंसर है वो जेगो। बात के लिए कहेंगे व्याख्या की ज्यादा अनुच्छेद से कम अनुच्छेद में लगाना है। क्यों अवरोही का मतलब क्यों है कि ज्यादा अनुच्छेद कर्म करे, यानी कि समाजवादी अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 42, 43 ए और 47, यानी कि समाजवादी का कितना है 7 है दोस्तों, समाजवादी का कितना है 7 है। उदार का कितना है अनुच्छेद 44 है दोस्तों, अनुच्छेद 45, 48 ए, 49, 50, 51, यानी कि 6 हो गया। गांधीवादी का कौन सा अनुच्छेद 40 है दोस्तों, 43 है, 46 है, 47 है और 48 है, यानी कि 5 है। गांधीवादी अनुच्छेद कौन सा दोस्तों 40 नंबर है, 43 नंबर है, 46 नंबर है, 47, 48। ये क्वेश्चन बन गया का निम्न में से गांधीवादी अनुच्छेद है, तो गांधीवादी कौन सा जाएगा का एक ऑप्शन 1 दे दे 38, ऑप्शन बी दे दे 45, ऑप्शन सी दे दे 48 ए, ऑप्शन नंबर डी दे दे का 48। तो अपन बेरो है गांधीवादी कौन सा है 48 नंबर, तो आपनो सही आंसर है हो जाएगा दोस्तों। यहाँ याद रखना ही पड़ेगा, मुख्य जवानी याद पड़ेगा कि यहाँ जना भी बुझ ले के समाजवादी कौन सा है, यहाँ याद रख लियो अनुच्छेद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, यानी कि 43 ए 43 सीधो आ जाओ, फिर 47 आ गई है, याद रखना पड़ेगा। याद न रखे बिना दोस्तों सारा का सारा क्वेश्चन गलत होना जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें दोस्तों, शिक्षा से जुड़े राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का आरोही क्रम यानी कि उम्र के हिसाब लगाना है। क्या अनुच्छेद नयो के दोस्तों अनुच्छेद क्या आ जाएगा, क्या अनुच्छेद 45 पुराना है, अनुच्छेद 45 नया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपको सही आंसर है हो जाएगा। कि पहले अनुच्छेद 45 में क्या दोस्तों राज्य के 10 साल तक बच्चा को मुफ्त शिक्षा देनी, कौन सा राज्य के 10 साल तक का बच्चा ने क्या मुफ्त शिक्षा देना है। 86 में संविधान 2002 से अनुच्छेद 45 नया या राज्य के 6 से 14 साल तक की शिक्षा देनी, यानी कि मुफ्त शिक्षा देनी। एंगे कारण की हो जाएगा ये नंबर आपनो सही आंसर है और जो अगले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, गांधीवादी डीपीएसपी का अवरोही क्रम में यानी क्रम की संख्या के हिसाब लगाना है। डीपीएसपी को मतलब क्या दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व अटक कठई भी अपन डीपीएसपी देड़ो नाम आ जाए तो क्या आ जाएगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व। याद रख लियो राज्य के नीति निर्देशक तत्व नए नाम देंगे अपन के देश का डीपीएसपी लिखो। गांधीवादी डीपीएसपी का अवरोही क्रम में लगाओ, यानी गांधीवादी लगाना कौन सा दोस्तों, गांधीवादी का 48 नंबर है। एक तो कौन सा है 48 नंबर लगाना है, कौन सा आओ पहली बहुत 48 नंबर आओ, फिर 47 है, फिर 39, 47, 46, 43 है
और दोस्तों अनुच्छेद की तो आ जाएगा 40 याद थाने बतायो दोस्तों अनुच्छेद याद रखना पड़ा कि यहाँ का गांधीवादी इब अपन बुझ लियो गांधीवादी डीपीएसपी का आरोही क्रम में लगाओ अठे न्यू समाजवादी भी देश को अठे कौन सो आज उदार बौद्धिक भी देश को याद रखने की बात है कि जितना भी अनुच्छेद बताया बस सारा सारा याद कर लियो क्योंकि क्वेश्चन किया भी मन सके प्रश्न है वो किया भी मन सके क्योंकि आजकल प्रश्न है मनने को ट्रेंड अलग हो गयो एंगे कारण ध्यान रखने की बात है सारी सारी एंगे अंदर क्यों जो का ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आप एंगे याद देख लिया दोस्तों की व्याख्या देख लिया 40 के अंदर क्या है दोस्तों पंचायती है 43 के अंदर कुटीर उद्योग आ जाएगा क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा पंचायत संबंधित कौन सा के अंदर है वो कहेंगे अंदर है 40 है कुटीर उद्योग को कौन सा है 43 46 है दोस्तों SC/ST को कल्याण खातिर 47 है मंदिरा निषेध यानी कि दारू संबंधित मंदिरा यानी कि मंदिर ना समझ लियो मंदिरान करके मंदिर समझ लियो है मंदिरा मतलब ये दारू 48 के अंदर है कृषि पशुपालन अवरोही क्रम है दोस्तों देखो अगले क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लिया डीपीएसपी में सहायता वाले प्रावधानों का आरोही क्रम में लगाना डीपीएसपी का सहायता प्रावधान का आरोही क्रम में लगाना के सहायता प्रावधान का आरोही क्रम में क्या लगाऊंगा दोस्तों का अनुच्छेद 41 काम को शिक्षा वाजे अनुच्छेद 41 काम शिक्षा अनुच्छेद 42 मातृत्व अनुच्छेद 46 SC/ST यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है और देखो अगले क्वेश्चन नंबर आप हम बात कर लिया 8 की पर्यावरण से जुड़े डीपीएसपी का आरोही क्रम जोड़ने की तिथियां अनुसार लगाना पर्यावरण जुड़ेगा डीपीएससी में आरोही क्रम लगाना पर्यावरण गुण साज 48 ए है 1976 अनुच्छेद 51 की है 1950 एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो सही आंसर है हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों डीपीएसपी की बाध्यकारी प्रकृति का आरोही क्रम कम बाध्यकारी से ज्यादा बाध्यकारी में लगाओ कि दोस्तों पहला कौन सा होगा पहला कौन सा आ जाएगा डीपीएसपी आ जाएगा यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है फिर मूल कर्तव्य आ जाए फिर मौलिक अधिकार आ जाए एंगे कारण ऑप्शन नंबर डी आपनो सही आंसर है हो जाएगा आगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करा कल्याणकारी राज्य से जुड़े डीपीएसपी का आरोही क्रम में लगाओ कहेंगे कल्याणकारी राज्य से जुड़े डीपीएसपी यानी डीपीएसपी को मतलब क्या है राज्य का नीति निर्देशक तत्व है ध्यान रखने की बात है क्वेश्चन शॉर्ट में फॉर्म है डीपीएसपी को मतलब क्या राज्य का नीति निर्देशक तत्व है एंगे अंदर की आप बात करें किसानों पर क्या जाओ अनुच्छेद 38 लोक कल्याण संबंधित अनुच्छेद 39 असमानता काम कार्य अनुच्छेद 41 सामाजिक सुरक्षा एंगे कारण आपनो ऑप्शन नंबर 1 आपनो क्यों जगो सही आंसर दोस्तों थाना वीडियो क्या लगी कमेंट करके जरूर बताइए और अपने चैनल श्याम गोस्वामी ते बताई सब्सक्राइब नहीं करियो तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके आप मिला अगली वीडियो में जताई राम राम।